नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम इवनिंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का और स्टैंडर्ड वाला पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू आते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स व्हाट विल बी देयर एलसीएम। हमेशा याद रखना, जब भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाएगा तो वो जो एलसीएम होता है उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो इट मीन्स x इंटू में y, तो एक्स वाई जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि अगर मान लो 2 ले लो और 5 ले लो, इनका एलसीएम निकालते हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का 2 इंटू में 1 और 5 का 5 इंटू में 1। तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 5 कितना आ गया, 10। तो ऑलवेज याद रखना, जब भी 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम आपसे पूछा जाए तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्स वाई। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से पूछ लेता आपका कि मान लो अगर 11 एंड 13 का एलसीएम बताओ, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है और ग्राफ पूछ रहा है, तो देखना एक एक्स एक्सिस की लाइन, चाहे एक्स एक्सिस हो या उसके पैरेलल कोई लाइन हो, उसको 2 पॉइंट पर कट करेगी। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, कितने पॉइंट पर कट हो रहा है, 2 पॉइंट पर। इसको देखते हैं 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट हो रहा था, तो क्यूबिक है। क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस आर। देखो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है इनकंसिस्टेंट और दूसरा होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूशन होता है, कि जिसमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकले, जिसकी वैल्यू निकले। तो ये किस में होता है, एक तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में और एक होता है कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक होती है। ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन में होता है, पैरेलल लाइंस में, कि जो लाइन आपस में कभी मिलेंगी नहीं तो उनमें सॉल्यूशन नहीं होता। तो पैरेलल लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू में 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, तो इक्वल रूट्स का होता है जब उसके जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होगा, इक्वल्स टू में 0। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू में 0। अब यहां पर b मेरा क्या है, q, तो q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a क्या है मेरा, p, c क्या है मेरा, r। अब उसने r की ही वैल्यू पूछी है, तो चलो q स्क्वायर इक्वल्स टू में ये सारा का सारा मैं राइट हैंड साइड पे लेता हूं, 4pr, q स्क्वायर, r को छोड़ के बाकी सब यहां ले लेते हैं, इक्वल्स टू में r। तो r की वैल्यू क्या है, q स्क्वायर अपॉन में 4p। तो ऑप्शन नंबर, देखो जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या था, सिर्फ ये तो पूछा उसने कि अगर उसके 2 इक्वल रूट्स हों, तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। तो d इक्वल्स टू में 0 और d की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। तो देखो कर लेते हैं इसको, 720 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करा 360, फिर 2 से करा 180, फिर 2 से करा 90, फिर 2 से करा 45। अब ये 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से, 15, फिर 3 से करा 5, अभी 5 से चला गया। अब उसने कहा कि एक्सपोनेंट किसके, 2 के,
टू कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4, तो एक्सपोनेंट क्या 2 की पावर 4 है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है ना, बस उसने ये पूछा था कि 2 का एक्सपोनेंट क्या है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी और ए बी अपॉन में ए डी अपॉन में डी बी दिया हुआ इक्वल्स टू 3/4 एंड ए ई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन ए सी की वैल्यू पूछी है। तो देखो इसमें बीपीटी थ्योरम का कंसेप्ट है। बीपीटी थ्योरम क्या होती है, देखो एक ट्रायंगल है, अगर उसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए, देखो ये ट्रायंगल ए बी से था, तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली डी ई, तो वो क्या करेगा ये कि ए डी अपॉन में डी बी, कि ए डी अपॉन में डी बी, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी के। पूरा मुझसे पूछा उसने, ए सी पूछा है, ठीक है ना, पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए डी की वैल्यू कितनी दी है 3, ये 4 है, ए ई मेरा 6 है, हमें ई सी पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, तो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब उसने पूछा है मुझसे पूरा ए सी, ये 8 है और ये 6 है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना, सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ का मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर हो उसकी ऑल साइड्स का सम इज द पेरीमीटर। तो देखो ये साइड पता है मुझे, ये साइड पता है, बस ये निकालनी है। तो देखो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर सेंटर से जो रेडियस जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो टच करती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो दैट मीन्स ए बी ओ कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड वो क्या होती है हाइपोटेनियस। तो इसको चाहे बेस मान लो चाहे इसको बेस मान लो, तो ये कौन सी थ्योरम लग जाएगी इसमें, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं ए ओ निकाल लेता हूँ पहले कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू में बी बेस मेरा 7 ले लेता हूँ मैं, 7 का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर 24 इसका स्क्वायर, 49 प्लस 576 तो आ जाएगा 625। तो ए ओ का स्क्वायर है 625, तो ए ओ क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये मुझे मिल गया कितना है ये 25। अब उसने पेरीमीटर पूछा है, ठीक है, तो पेरीमीटर में हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 25 50 56 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो देखो पहले तो डायग्राम बना लें, डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। वो कह रहा है एक सर्कल है और एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस सर्कल की जो रेडियस है ये 5 है और ये 5 है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मुझे ये फाइंड आउट करनी है। देखो तो देखो अब ये 90 है, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ये जो कॉर्ड है इसको मैं नाम ले लेता हूँ ए और बी, ये हो जाएगा ए ओ। दैट मीन कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अगेन 5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 25 ये कितना आ गया 50। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 50। तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो √50, दैट मीन्स 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो 5√2 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है रही है, सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट -54 फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ सोचने की बात ही नहीं है इसमें। इसका ना डायग्राम ड्रॉ कर लो आप और इस पॉइंट को प्लेस कर दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। कह रहा है एक्स का तो -5, 1 2 3 4 5, एक्स का हो जाएगा -5 और वाई का 4, 1 2 3 4। मान लो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर -5 और 4। वो कह रहा है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना है। तो वाई एक्सिस से मैं देखो, वाई एक्सिस से मैं कितना यूनिट चला, 5 यूनिट। कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट इज द आंसर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना। तो +5 इज द आंसर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। कह रहा है इफ x इक्वल्स टू में r साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू में r कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान है, x का स्क्वायर कर देते हैं। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y का भी स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को ऐड कर दो, चलो ऐड कर देते हैं। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी वाई नहीं, आर ही है यहाँ भी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इन ये एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आर स्क्वायर इंटू में 1। तो ऑप्शन इज बी, आर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए -3 टेक्स, सॉरी टेक्स नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन है 9 8 0 एंड 1/9। तो देखो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी है कि मुझे ये पता है कि 1 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। वो यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 9 की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस, देखो 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। इसको ओपन कर लेते हैं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस में 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, क्या आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ये ए बी सी और डी। कह रहा है ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल है। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 और 4। सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4 एंड -6। अब उसने कहा कि देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ये जो पॉइंट होगा हमेशा याद रखना, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो उनका मिड पॉइंट होता है। तो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, वही हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो -2 + 4/2, 4 - 6/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 2/2 -2/2। तो ये तो कट के हो जाएगा 1 और ये कट के आ जाएगा -1। तो 1 and -1 इज द आंसर। 1 and -1 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13।
द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो देखो ये बन गया क्वाड्रेंट, रेडियस क्या दी हुई है आर, क्या निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में ये मिल गया मुझे, ये मिल गया आर आर, बस ये निकालना है। तो ये क्या है लेंथ ऑफ द आर्क है, और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलती है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का होता है 90, तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई इंटू में, तो आर है मेरी यहाँ पर कैपिटल आर, तो ये गया 1/4 2, तो लेंथ ऑफ द आर्क आ गई मेरी पाई आर बाय 2। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है, तो ये तो मिल गई मुझे पाई आर बाय 2, और इनको ऐड कर दो, कितनी आ रहे हैं 2 आ रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 12:15 to 12:30 इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये जो सुई कब होगी 12:15 पर, और ये हो जाएगी 12:30 पर। देखो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है मुझे, सिंपल समझे तो हम, ठीक है ना। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में 22 अपॉन में 7, आर इज़ द 14 इंटू में 14, 1/4। 2 से करता हूँ 7, अगेन 2 से करूँगा फिर 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू में 7, 154 इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स दिए हुए हैं लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3, 20, 32, 43, 50। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जब भी कभी लेस देन या मोर देन में दिया होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है हमारी, होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स CF होता है हमारा। ठीक है, तो पहले अब इसको क्लास इंटरवल बनाते हैं। देखो लेस देन 20, लेस देन 40, कितना गैप आ रहा है 20 का, तो जो क्लास इंटरवल क्या बनेगा मेरा, बनेगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100। ये मेरा बन गया, ये मेरा CF है। CF में लास्ट में जो नंबर आता है वो होता है मेरा N, मतलब सिग्मा ऑफ दी FIs। अब हमें निकालिए मीडियन क्लास, वो भी उसकी लोअर लिमिट। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, N/2 करते हैं, दैट मीन्स 50 अपॉन में 2, कितना आ गया 25। अब 25 को मुझे ढूंढना है किसके अंदर, CF में, कि कहाँ लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। देखो 20 के बाद जितने भी नंबर हैं 21 से लेकर 32 तक, वो सारे किस क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो दैट मीन्स मेरी जो मीडियन क्लास है वो क्या आ गई 40 से 60। अब इसकी लोअर लिमिट पूछी है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरी 40। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कभी लेस देन या मोर देन में क्वेश्चन आएगा तो जो FIs दिया होगा हमारा, वो FIs नहीं होगा, वो हमारा होगा CF। तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 क्यूब्स सच ऑफ साइड A यूनिट आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
तो देखो दो क्यूब्स हैं, अब इनको ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और इस क्यूब की जो साइड्स थी वो क्या थी, ए थी, ठीक है ना, ए और ए थी, सॉरी ये ए थी। तो अब देखो इसकी लेंथ, अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, वो हो जाएगी 2a, a प्लस ए। जो ब्रेथ है वो क्या रहेगी, वो तो ए ही रहेगी, और हाइट क्या है, वो भी ए रहेगी। अब इसने इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता क्या क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू में H, दैट मीन्स 2a इंटू में a इंटू में a, तो 2a क्यूब इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट कार्ड्स नंबर्ड 7 to 35 are kept in a box. Riya selected a card at random. What is the probability that the selected card is a multiple of 5? कह रहा देखो, कह रहा एक बॉक्स के अंदर पर्चियां डाल दी और हर पर्ची पर क्या क्या नंबर लिखा हुआ है, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, 35 तक। तो 7 से 35 टोटल नंबर हो गए मेरे, टोटल नंबर हो गए 29। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उन नंबर्स की जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं। तो 5 के मल्टीपल्स इन कार्डों में कितने हैं, देखो पहला जो 5 का मल्टीपल है वो है मेरा 10, दूसरा 15, तीसरा 20, उसके बाद 25, और फिर 30, और फिर 35। तो ऐसे 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 6/29 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड द एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड अल्फाबेट इज ए वॉवल। की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक अल्फाबेट निकाला गया और वो क्या हो, वॉवल हो। तो पहले हम देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं या टोटल वर्ड्स कितने हैं, सॉरी कि टोटल अल्फाबेट कितने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड अल्फाबेट इज ए वॉवल। कि मुझे एक अल्फ़ाबेट निकाला गया और वो क्या हो, वॉवल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं देखता हूँ कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट मीन नीचे तो 10 आएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वॉवल्स की। तो वॉवल हैं कितने, 1, 2, 3 और एक ये 4। देखो वॉवल्स होते क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो ए तो इसमें है ही नहीं, ई 1, 2, 3 कितनी बार है, 3 बार, आई 1 बार है, ओ इसमें है ही नहीं, यू इसमें है नहीं। तो टोटल वॉवल्स कितने हो गए, 3 और 1 4। तो 4/10 कैंसिल आउट करते हैं, 2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो 2/5 इज द आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए ये डायरेक्शंस दी हुई हैं। हर क्वेश्चन में यही 4 डायरेक्शंस आती हैं कि असेसरेशन और उसकी रीज़न की, कि बोथ असेसरेशन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न आर गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेसरेशन ए, या बोथ असेसरेशन ए एंड द रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर डज नॉट गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसरेशन ए। सी में है असेसरेशन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स, डी में असेसरेशन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। ये 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम देखते हैं। देखो 19 में असेसरेशन ए कह रहा है कि इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू में 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू में 3/4। देखो कैसे इसको देखते हैं। ये क्या होता है, P/H की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज 3। tan थीटा में क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तब यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बट रीज़न आर कि साइन थीटा tan थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, ये ट्रू है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी कि एसेसरेशन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ x इक्वल्स टू में 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 एंड y इक्वल्स टू में 3 की पावर n इंटू में 3 की और 2 की पावर 2 एंड एलसीएम एक्स वाई इक्वल्स टू में 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3। तो देखो एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, जो भी नंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं वो लिख लो। सबसे पहले 2 और 3 आ रहे हैं दोनों में, 2 और 3 लिख लिया। देन उसके बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिख लो आप। तो 2 की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3। ये तो बिल्कुल ठीक है। अब वाई में देखो, सॉरी 3 में देखते हैं, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर n है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर होती है। तो अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है रीजन में दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ y इज 108। चेक कर लेते हैं। तो 3 की पावर 3 होता है 27, इंटू में 4 करते हैं 108। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेक्शन बी करेंगे और बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ मैं। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखो बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 20 के 20 नंबर देखो बिल्कुल ही क्लियर हैं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।